तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ गॉड थिंक्स, वो जो सुप्रीम पावर है, वो यूनिवर्स है, परमात्मा है, वो एक्चुअल में सोचता कैसे है। एंड आई एम श्योर बहुत लोग इस समय सोच रहे होंगे कि मुझे ये जानने की क्या जरूरत है, वाई डू आई केयर, मुझसे मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। सर, फर्क पड़ता है। आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, कोई चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, राइट? अगर यस ऐसा है तो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज जब आप वो समझेंगे तो आप अलाइन कर पाएंगे अपने माइंडसेट को टुवर्ड्स दैट गोल, टुवर्ड्स दैट ड्रीम, और वो जल्दी से मैनिफेस्ट होगा। इसको मैं आपको अच्छे से ढंग से समझाता हूं। वी ऑल विल अग्री कि एक सुप्रीम पावर है ऊपर कहीं ना कहीं। उसको हम लोग रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से गॉड, भगवान, अल्लाह बोलते हैं, और जो एथीस हैं वो उसको यूनिवर्स और एक पावर बोलते हैं। बट हम सब एग्री करेंगे, चाहे हम माने या ना माने, कि एक पावर कहीं ना कहीं जरूर है जो हम सबको अलाइन की हुई है एक साथ, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। चाहे वो हम ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, जो भी चीज जो ह्यूमन मेड है, चाहे वो माइक हो, ये मोबाइल फोन हो जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड बिकॉज इट इज फ्रॉम दिस अर्थ ओनली। एंड सो इज द क्रिएटर एज वेल एज अस द क्रिएशन। वो ऊपर वाला जो बैठा हुआ है, जो यूनिवर्स है, जो पावर है, वो एक क्रिएटर है और हम उसके क्रिएशन है। सो वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जिस मोमेंट हम ये समझ गए कि वो क्रिएटर कैसे सोचता है, हम एज हिज क्रिएटर अपने आप को अलाइन कर पाएंगे टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग दैट गोल, दैट ड्रीम इन अवर लाइफ बहुत आसानी से। वो जो गाड़ी मेरी धीमे चल रही थी ना, वो अब सुपर स्पीड पे चलेगी और वो गोल, वो ड्रीम मैं अचीव कर पाऊंगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। लेट्स से कि आप अभी एक बच्चे हैं। लेट्स गेट बैक टू द मेमोरी लेन। हम छोटे बच्चे हैं और एक टॉय है, एक बड़ा ही खूबसूरत सा टॉय है जो मुझे चाहिए। तो हम क्या करते हैं? अपने पापा के पास जाते हैं, राइट? अपने पापा से कहते हैं मुझे ये टॉय चाहिए। हम प्रे नहीं कर रहे होते हैं, हम डिमांड कर रहे होते हैं। एज हिज सन, हिज डॉटर, मैं डिमांड कर रहा हूं अपने फादर से कि मुझे वो चाहिए, बस मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। एंड गेस व्हाट, आपका माइंडसेट क्या होता है? अब मेरा काम था मांगना, अब मैं मांग चुका, अब मैं आराम से बैठा हूं। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बस मांगना आता है। मैंने मांग लिया, अब मेरे फादर ला के देंगे। और होता क्या है? यस, माय फादर गिव्स मी दैट गिफ्ट, राइट? वही तो होता है। मेरे फादर वही टॉय लेकर आते हैं मेरे लिए और मैं आराम से उसके साथ खेलता हूं। वो क्रिएटर हमारा फादर है एंड वी एज इन क्रिएशंस, हम उनके बच्चे हैं। तो मैं डिमांड करता हूं उनसे, मैं डिमांड करता हूं उनसे कि मुझे ये चीज चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि हम दिन भर मांगते हैं, बार बार मांगते हैं। इट्स लाइक कि रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं, एक बार मेन्यू देखते हैं, उसके बाद वेटर आता है, आप एक बार ऑर्डर करते हैं। आप हर 2 मिनट बाद वेटर को बुला के नहीं पूछते कि ये ऑर्डर चाहिए, ये ऑर्डर चाहिए, ये ऑर्डर चाहिए, या बार बार आप पूछे कि बना बना बना। नो, आपको पता है कि वो ऑर्डर आपके पास आएगा, सर्व होगा। सेम थिंग्स हैपनिंग विद अवर माइंडसेट, जो हम लोग उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं, एज इफ माई माइंडसेट में क्या हो रहा है? लैक की फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक आई डोंट हैव राइट नाउ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, कि मेरे अंदर एक फीलिंग आ रही है कि पता नहीं हो कि ना हो। एज अ किड आपको पूरा विश्वास है कि वो गिफ्ट आपके पास आएगा, बट एज अ एडल्ट आप बार बार क्यों मांग रहे हैं उस भगवान से, उस गॉड से, उस यूनिवर्स से, कि पता नहीं कहीं आए कि ना आए, इसलिए मैं डेली प्रे कर रहा हूं। पता नहीं आए कि ना आए, इसलिए मैं दिन भर मांग रहा हूं। और फीलिंग क्या आ रही है? लैक की, कि प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए। क्या वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में? आप काफी टाइम से मांग रहे होंगे, आई एम श्योर नहीं हो रही होगी। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं, जिससे आप और समझ पाएंगे कि हाउ दैट क्रिएटर, गॉड, यूनिवर्स थिंक, जिससे कि आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर पाएंगे और वैसे ही सोचेंगे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो दैट आप वो चीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेट्स से एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में ट्विंस पैदा हुए, 2 लड़के पैदा हुए। उनके फादर एक नॉर्मल सी जॉब करते थे और बच्चे धीमे धीमे वही देखते देखते बड़े हुए। दे कैन सी कि हाँ, उसके फादर स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों को लेकर। दे कैन सी कि वर्ल्ड में बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ कर सकता है इंसान, बट मेरे घर में अनफॉर्चुनेटली उतना कुछ नहीं है। वो बच्चे अब बड़े होके अडल्ट हो गए। एक बच्चे का माइंडसेट है कि मेरे पास इस समय चीजें नहीं है लाइफ में, मैं हर चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि टॉयज हैं जो मेरे घर में नहीं है, मैं देख रहा हूं मेरे घर में अच्छा खाना नहीं आता है, मैं देख रहा हूं कि मेरे घर में मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा हूं, बिकॉज माई फैमिली कैन नॉट अफोर्ड इट। वहीं पे दूसरा ट्विन जो है, वो हर चीज के लिए थैंक यू है।
वो हर चीज के लिए थैंकफुल है। हाँ, मेरे घर में कपड़े उतने अच्छे नहीं है, बट आई एम थैंकफुल कि मैं आराम से कपड़े पहन पा रहा हूँ। आई एम थैंकफुल कि छोटे मोटे जो टॉयज है मैं उससे खेल पा रहा हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर दैट हाउस। आई एम थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स जो मुझको बड़ा कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यही माइंडसेट रख रख के वो बड़े हुए और अडल्ट हो गए। अब मैं चाह रहा हूं कि आप एज अ गॉड, एज दैट क्रिएटर, एज दैट यूनिवर्स, आप उन दोनों बच्चों को विटनेस कर रहे हैं। आप उन दोनों बच्चों को सालों साल से देख रहे हैं। दोनों को सेम चीज दी है आपने एज अ गॉड, बट अब बारी आ रही है उन दोनों को आशीर्वाद देने की। आप किसको आशीर्वाद देंगे? सवाल ये उठता है। उस पहले वाले ट्विन को जो हर चीज में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और दूसरे को जिसको सेम चीज दी है बट उसके लिए वो शुक्रिया कर रहा है। आई एम श्योर आपका आंसर क्या होगा, मुझे पता है। सो सेम थिंग हैपेंस एंड अप्लाइज टू यू ऑल्सो। आपको उस पहले वाले ट्विन से अपने माइंडसेट को शिफ्ट करके दूसरे वाले ट्विन पे रखना पड़ेगा। इट रियली डजंट मैटर आपके पास इस समय क्या है या क्या नहीं है। वट एवर दैट यू हैव राइट नाउ इज अबंडेंस। आपके पास सब कुछ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली चीज मैनिफेस्ट होने लग जाएगी, बिकॉज वो जो क्रिएटर ऊपर बैठा है वो आपको आशीर्वाद दे देगा। सो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको अपने माइंडसेट में रखनी है? इट्स लाइक कि आपको दूसरों से कंपीट नहीं करना है, आपको खुद की जर्नी पे ध्यान देना है। कुछ लोग बहुत अमीर पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब पैदा होते हैं। सबकी टाइमलाइन अलग चल रही है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं क्या कल से बेटर हूं, मैं क्या कल से थैंकफुल हूं, मैं क्या अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा हूं ऑन द रेगुलर बेसिस। बिकॉज जब आप ये डेली बेसिस पे करेंगे तो वो ऊपर बैठा विटनेस कर रहा है आपकी एक एक चीज। उसने आपको कम दिया, ज्यादा दिया, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। जो है आपके पास, आप उसमें क्या उभर के आ रहे हैं उससे निर्भर करता है आप जिंदगी में वो चीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तभी मैं कहता हूं कि हर चीज को अलाइन करिए अपने माइंडसेट में। लिखिए जितना अच्छे से लिखेंगे जो भी चीज है आपके पास उसके लिए शुक्रिया करते हुए, और फिर साथ में लिखिए कि क्या चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं अभी कमेंट्स में लिखो कि आप थैंकफुल हो जो भी चीज आपके पास है और आप ये चीज चाहते हो। बस सिर्फ एक बार मांगो। कमेंट्स में लिखो। मैं भी पढ़ना चाहता हूं कि आपकी माइंडसेट क्या है। मैं कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने की। तो आप लिखो और सिर्फ एक बार मांगो, एज इफ कि हाँ उसने मेरी बात सुन ली है, अब मेरा काम नहीं है, मैं तो बच्चा हूं, मैं आराम कर रहा हूं, वो देगा मुझे, वो टॉय देगा, वो चीज मैनिफेस्ट करके देगा। मेरा काम है अपने आप को अच्छा करना, बेहतर करना, खुश रखना और अपने आप को बेहतर करते रहना ऑन द रेगुलर बेसिस। रेस्ट सब वो लाके मेरे पास रख देगा खुद, बिकॉज मुझे उस पर विश्वास है। ही इज माई फादर, ही इज द क्रिएटर, आई एम हिज क्रिएशन। आई कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग विद दिस माइंडसेट एंड आई कैन अश्योर यू वो चीज आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे और आप जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे। इस माइंडसेट को रखो और आगे बढ़ो, एंड आई एम श्योर you will achieve heights in your life. I hope this video was helpful.